आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की। यह किला न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि जैसे ही रात होती है, यहाँ आत्माएं जाग उठती हैं और अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसी कारण सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि भानगढ़ किले का निर्माण 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। यह किला उन्होंने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। माधो सिंह राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। राजा मान सिंह मुगल सम्राट अकबर के सेनापति और नवरत्नों में से एक थे। 1613 में माधो सिंह ने इस किले में निवास करना शुरू किया। उनके 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मृत्यु के बाद यह किला छत्र सिंह को मिला। छत्र सिंह का पुत्र अजब सिंह था, जिसने भानगढ़ छोड़कर अजबगढ़ बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में अजब सिंह के पुत्र हरि सिंह ने अजबगढ़ छोड़कर फिर से भानगढ़ को अपनी रिहाइश बनाई। उसके 2 पुत्रों ने औरंगजेब के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया। उनके नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रखे गए। औरंगजेब ने उन्हें भानगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन मुगल शासन के कमजोर पड़ते ही जयपुर के राजा सवाई सिंह ने हमला कर दोनों को मार डाला और भानगढ़ पर कब्जा कर लिया। लगभग 300 वर्षों तक यह किला आबाद रहा और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हुआ, परंतु इसके उजड़ने के बाद भी अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए आज तक प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें किले में बेरहमी से मारा गया था। रात में तलवारों के टकराने की आवाजें, महिलाओं के रोने की चीखें और चूड़ियों के खनकने की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। भानगढ़ की बर्बादी से जुड़ी 2 सबसे प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि जिस स्थान पर किले का निर्माण हो रहा था, वहाँ योगी बलुनाथ तपस्या करते थे। उन्होंने राजा भगवंत दास से वचन लिया था कि किले की छाया कभी भी उनकी तपस्या स्थली पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने यह वचन निभाया, लेकिन उनके पुत्र माधो सिंह ने ऊपरी मंजिल का निर्माण करवा दिया। इसके कारण किले की छाया बलुनाथ के स्थान पर पड़ गई। यह देख योगी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, यह किला कभी आबाद नहीं रहेगा। कहा जाता है कि तभी से यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगी और अंततः किला वीरान हो गया। इस किले की दूसरी कहानी भी प्रसिद्ध है, रानी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी। इस कहानी में भानगढ़ के राजा छत्र सिंह की पत्नी रानी रत्नावती अपनी सुंदरता और तंत्र विद्या में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन काले जादू में माहिर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की नजर रानी पर पड़ी। वह रानी को पाना चाहता था और इसके लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने रानी की दासी के माध्यम से उनके लिए एक इत्र की शीशी भेजी, जिस पर वशीकरण मंत्र किया हुआ था। लेकिन रानी स्वयं भी तंत्र विद्या में निपुण थी। उन्होंने मंत्रयुक्त शीशी को पहचान लिया और गुस्से में उसे पास की एक चट्टान पर फेंक दिया। मंत्र के प्रभाव से वह चट्टान तांत्रिक की ओर तेजी से बढ़ी और उसे कुचल दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, भानगढ़ उजड़ जाएगा और यहाँ के सभी लोग मार दिए जाएंगे। उनकी आत्माएं हमेशा यहाँ भटकेंगी। कुछ समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ। भानगढ़ पराजित हुआ और वहाँ के सभी लोग बेरहमी से मारे गए। युद्ध में रानी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान और वीरान हो गया। कहा जाता है कि आज भी वहाँ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो भी व्यक्ति रात में वहाँ रुकता है, वह अगली सुबह मृत पाया जाता है। इसी कारण पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सच्चाई क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह श्रापित स्थान है। यही कारण है कि हर साल हजारों सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। अगर आप भी भानगढ़ किला देखने जाएं, तो याद रखें, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति है।